ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सौवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहि अरिहंतादि महान। करि मंगल करि मान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावथी, जे प्रगटे निज भाव, ते जयवंत रहो सदा, ये ज मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कुंद स्वामी द्वारा, माफ करना, आचार्य कल्प पंडित डोडमल जी साहब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अध्याय, कर्मोदय के समय में कैसी अवस्था होती है। मानो कि माँ है, अपनी बेटी को रसोई घर में काम के लिए सिखाते हैं, तो रोटी बनाने सिखाते हैं, वो करते हैं, दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो वो समय में सिखाते समय बताते हैं ना कि ये रोटी इस तरह से फूलनी चाहिए, इस तरह से इतनी तक सेकना चाहिए। तो वो तो सिखाना बात अलग हो गई, लेकिन वो अवस्था में वो रोटी कैसी होती है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं वही उदाहरण देके क्या बताना चाहता हूं कि मानो कि ये बता रहे हैं सब्जी सुधारने का, तो सब्जी सुधारते वक्त वो सब्जी की अवस्था कैसी होती है। सब्जी सुधारना तो बरोबर सोच के सुधारना है, वो जो भी है वो, लेकिन वो सुधारते समय जीव की अवस्था कैसी होती है, यानी कि वो सब्जी की अवस्था कैसी होती है, उस बिंदु पे मुझे बात करना था, मतलब वो बिंदु बतानी थी। अगर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात को, बहुत मार्मिक बात है, सीधी बात है, सरल बात है, वो नहीं है। तो वो अवस्था को ध्यान रखता है। अभी एक मेरे को बताओ कि ये जो कर्मोदय जन्य जो अवस्था है, वो ऐसी परमानेंट अवस्था थोड़ी है। वो ऐसी की वैसी वो फूली हुई अवस्था थोड़ी रहने वाली है, वैसे की वैसी सब्जी की ऐसी कैसी अवस्था थोड़ी रहने वाली है, वो तो बदलती रहने वाली है। तो वो जो बदलती हुई अवस्थाएं हैं, वो कर्मोदय जन्य अवस्था है। कर्मोदय जन्य यानी कि कर्म के हिसाब से चलने वाली वो बाहर की अवस्थाएं हैं। कर्म के हिसाब से आत्मा चल सकता नहीं है। यदि कर्म के हिसाब से आत्मा चलता हो तो सिद्ध भगवान का आत्मा कैसे चले, कैसा परिणमन करे ना। वो तो वही का वही नहीं, वैसा का वैसा ही परिणमन हो रहा है ना सिद्ध भगवान का। तो वहां पे कर्मोदय से आत्मा में कुछ चलता नहीं है, और आत्मा कर्मोदय में कुछ कर सकता नहीं है। दोनों वाइस वर्सा समझना, दोनों डिफरेंट द्रव्य है, दोनों डिफरेंट क्या है उसका लक्षण है। एक चेतन है, एक अचेतन है, एक जड़ है, एक चेतन है वो। तो वो कर्मोदय जन्य अवस्था वो बाहर की अवस्था है, वो मेरी अवस्था नहीं है। ऐसे
कितने प्रकार के कर्म है? 8 है ना, 8 कर्म है। मेन 8 कर्म गिने जाते हैं, 4 घातिया और 4 अघातिया। 4 घातिया कर्म जन्य अवस्थाएं जो ज्ञानावरण से कैसी अवस्थाएं होती है, दर्शनावरण से कैसी अवस्था होती है, मोहनीय में कैसी अवस्थाएं होती है, अंतराय में कैसी अवस्थाएं होती है, वो बात हुई थी। कल हमने वेदनीय का प्रकरण, अघातिया कर्म, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये जो 4 अघातिया कर्म है, इसमें वेदनीय की भी बात कही थी हमने। वेदनीय में अंतिम में पंडित जी ने बता दिया कि कौन से कैसे कर्म है। देखो, देखो क्या है वेदनीय जन्य, सुहावने और असुहावने। असुहावने और असुहावने जो परिस्थितियां होती हैं वो बाहर की परिस्थितियां हैं। इसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना वो वेदनीय कर्म का काम नहीं है। वो उसका इष्ट अनिष्टपना करना वो किसका काम है भैया? बताओ। मोहनीय कर्म का, मोह कर्म का वो है, उसका कार्य है। कितनी भी परिस्थितियां अच्छी हो जाए, लेकिन वो परिस्थितियों को कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, कुछ ये ऐसा होता तो और अच्छा होता था, ऐसा होता तो और अच्छा होता था। वेदनीय कर्म का ये कार्य नहीं है। वेदनीय कर्म ने तो फैसिलिटी दे दी है, तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार, तुम्हारी जो भी है अघातिया कर्म के उदय के अनुसार तुम्हें फैसिलिटी दे दी है। फिर तुम्हें ये थोड़ा और अच्छा होता था तो और ये थोड़ा है ना, थोड़ा और मीठा होता था तो अच्छा और लगता था। ये कार्य अच्छा बुरा करने का कार्य वेदनीय का कार्य नहीं है, वो तो मोह करता है। वो मोह कर्म के उदय से वो सब हो रहा है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक। बहुत ही गंभीर बातें हैं ये सब ऐसी बातें नहीं है कि भाई चल गया, ऐसा नहीं है। अंतिम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अंतिम पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ा था। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। जो मिला वो कर्म के उदय से मिला है, उसमें अभी ज्यादा उछल पाथल मत कर। और जो मिलने वाला है वो भी कर्म के उदय से, और जो नहीं मिलने वाला है वो भी कर्म के उदय से। और जो मिला है वो भी तेरा नहीं है, और जो नहीं मिलने वाला है वो भी तेरा नहीं है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। जो मिल गया है, जो आत्मा के बाहर की जो चीज है वो भी तेरी नहीं है, और जो मिली है आत्मा के संयोग में आई है वो भी चीज तेरी नहीं है, और जो संयोग में आने वाली है वो भी तेरी नहीं है, और जो नहीं आने वाली है वो भी तेरी नहीं है। यदि तूने उसको मान लिया वो ये मेरा है, अच्छा है, बुरा है, ये मेरा होने वाला है, ये मेरा हो गया है, ये जो ये बातें हैं वो वेदनीय कर्म नहीं करता है, वो मोह कराता है। मोह बहुत बलवान है भैया। हर कर्म में मोहनीय कर्म जुड़ जाता है, हर कर्म में। इसके कारण गड़बड़ होती है। देखो, तो अन्य वस्तुएं हैं, वे बलवान कारण नहीं है। अन्य वस्तुएं हैं, दूसरी वस्तुएं हैं, लेकिन वे बलवान कारण नहीं है। परंतु अन्य वस्तुओं को और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक मुख्यता पाई जाती है। परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक वस्तु पाई जाती हैं। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। ठीक है, इस तरह वेदनीय कर्म की चर्चा अपनी पूरी हुई थी।
आयु कर्म की चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। आयु कर्मोदय जन्य अवस्था। इस विश्व में 4 प्रकार के आयु पाए जाते हैं। गति कहो, गति है ना, वो 4 गति है ना। तो गति हो गई, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति, बराबर ना। तो 4, लेकिन उसमें तुम कितना कितना समय तक रहोगे। अभी मनुष्य गति का जीव हो तुम, जीव तो जीव ही है, लेकिन अभी मनुष्य गति में जन्मे हो, उस कारण से हम मनुष्य गति के जीव कहेंगे, मनुष्य कहेंगे। तो मनुष्य गति में तुम कितना आयु, कितना समय तक रहोगे, उसको आयु कहते हैं। उससे एक समय ज्यादा भी नहीं और एक समय कम भी तुम नहीं रह सकते हो। कोई तुम्हारा आयु छीन भी सकता नहीं है, कोई तुम्हें आयु बढ़ा भी सकता नहीं है। मैं एक कल कार्य करूंगा, इसके भरोसे रहने से तुम्हें कल तक तुम जिंदा रहोगे, ये कौन देखा है। भीम जो महाभारत में है ना, दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर, सॉरी दुर्योधन ने, धर्मराज युधिष्ठिर, कोई एक भाई साहब आए कोई बात करने के लिए, न्याय के लिए, बैल बजाई, वहां पे बैल बजती थी ना, बोले कल आना। तब भीम ने और जोर जोर से बैल बजाई और ये ऐलान किया कि धर्मराज युधिष्ठिर को कल तक जिंदा रहेंगे, उनकी पक्का मालूम पड़ गया है। क्या क्या मतलब, उससे क्या कहना चाहते हैं कि भाई अभी अभी तुम्हें आयुष्य मिली है ना, तुम्हें संज्ञी पंचेंद्रियपना मिला है, आयुष्य मिली है, तो तुम्हारा प्रयोजनभूत कार्य सम्यक्त्व का प्राप्त करना है। समझ में, आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब आयु पूरी हो जाएगी, कब क्या होएगा। तुमको ये जो सेकंड जो है ना, क्या बोलते हैं कि ये श्वास अंदर लिया, वो श्वास बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसका भरोसा तुमको नहीं है। वो इतना आयुष भी तुम्हारे पास है या नहीं है, वो तुम्हें मालूम नहीं है। तो तत्काल अभी जो आयुष मिली है, वो आयुष से तुम अपना कार्य कर लो, अंदर के अपने भगवान आत्मा को, अंदर से अपने आत्मा को पहचान लो। पकड़ना बात को, बहुत गंभीर बात है, छोटी बात नहीं है ये, बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। आयु कर्म, तुम वहां से मान के नरक आयु बांधा है, तो नरक के प्रत्येक जीव क्या मानते हैं कि मैं ये छोड़ के, ये गति छोड़ के चला जाऊं। प्रत्येक जीव यही मानते हैं, मैं यहां से बाहर निकल जाऊं। लेकिन वो वहां पे संभव नहीं है। जितना समय के लिए तुमने आयु बांधा है, उत्कर्षण अपकर्षण होता है, वो है, लेकिन वो आयु बांधा है, वहां पे वो तुमको जाना ही पड़ेगा। वो किसी में कोई ऐसा वो नहीं है, और वो आयु से वो वहां से कोई बाहर भी निकाल सकता नहीं है। सीता जी का जीव पतिंद्र देव गए थे ना, तीसरी या चौथी नरक तक जाते हैं ना जीव, देवगति के जीव, तो वहां पे गए थे, लेकिन वहां से वो निकाल नहीं सकते, वहां पे छिन्न भिन्न हो जाता है। वो पारे के समान शरीर बिखर जाता है, वापिस वो किधर किधर चला जाता है, वो निकाल नहीं सकते भाई। ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई आयु चेंज कर दे, कोई आयु बढ़ा दे, कोई आयु कम कर दे, कोई किसी को मार सके, कोई किसी का बाल वांका नहीं कर सकता है। आयु कर्म महान है भैया, वो आयु कर्म बलवान है। देखो पढ़ते हैं हम यहां से, समझ में, मतलब मोटी मोटी बात है,
आयु कर्म देखो, तथा देखो आयु कर्मोदय जन्य अवस्था तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति रहती है। मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, तथा जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। क्या कहा? जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। बहुत तुम उपाय करो, ये करो, वो करो, तो भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी ही काल आत्मा का और शरीर पृथक हो जाता है। वही समय में, वही काल में आत्मा और शरीर का पृथक हो जाता है। सीधी बात है, इसमें कोई वो बात नहीं है। आगे, इस संसार में जन्म, जीवन, मरण का कारण आयु कर्म ही है। जन्म, तुमने कौन सी गति में जन्म लिया है, जन्म, जीवन, कितना जीवन तक चलेगा, मरण का कारण आयु कर्म ही है। आई बात समझ में? जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। नवीन आयु का यानी कि जो आयु पूर्ण हुई है, वो आयु पूर्ण होते ही जो शरीर है, बारदान है, वो बारदान तो यहाँ ही रह जाएगा और जीव दूसरे पर्याय में चला जाएगा। देखो याद रखना कि कर्म वाला जीव कभी शरीर के बिगड़ रह सकता नहीं है। यानी कि उसको मैक्सिमम 4 समय, चौथा समय सेकंड नहीं हो, 4 सेकंड भी नहीं, चौथा समय में उसको नया शरीर की प्राप्ति हो जाती है। यहां से जो जीव यहां से यानी कि एक गति में से, मानो मनुष्य गति है अभी है, मानो कि हम पूर्व में कौन सी गति में होंगे, 4 गतियों में से कोई गति में होंगे, तो वहां से हम इधर आए हैं, तो हम वहां से 2 शरीर साथ में जाता है, तेजस और कारमाण। जो तुमने कर्म बांधे हैं वो कारमाण और तेजस, ये 2 शरीर साथ में जाता है। यहां से भी जो जाएगा शरीर वो तेजस और कारमाण जाएगा, बरोबर है? तेजस तो एक मतलब कहने का भावार्थ यह है कि ये जो पर्यायगत योग्यता तुम्हें मिली है उसमें इतना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व मत कर, साथ साथ में आध्यात्म चलना चाहिए। जो जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म लेता है, नवीन पर्याय धारण करता है, ये नियम से है, इसमें कोई आगे पीछे की कोई बात नहीं है। तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। प्राणों के धारण से, कितने प्राण है? 10 प्राण है ना। जो संधि पंचेंद्रिय है उसके 10 प्राण के धारी है। वो कौन कौन से 10 प्राण? कि भाई 5 इंद्रिया के धारी है। फिर मन योग, वचन योग, काय योग, और मन बल, वचन बल, काय बल, और आयु और श्वासोश्वास। तो ये जो जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। यानी कि आयु जब तक रहेगा तब तक वो चीज रहेगी। 10 प्राण रूप मतलब 9, आयु एक प्राण हो गया ना, बाकी के 9 प्राण तब तक रहेंगे। जब आयु चली गई तो उसमें अभी बाकी के प्राण बचेंगे नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? मैं मेरे आयुष्य के लिए क्या करूं? मैं मेरा आयुष्य बढ़ाने के लिए, मेरी ये इंद्रिया को बढ़ाने के लिए, 10 प्राण को जिंदा रखने के लिए मैं क्या करूं?
तुम्हारे करने से या तुम्हारे नहीं करने से कुछ होता नहीं है भैया। मैं विधान करा लूं, मैं ये करा लूं, मैं तुम भगवान का देवशास्त्र गुरु की पूजन आवश्यक है ना, वो निरंतर करो, वो तो सम्यक्त्व के परमार्थ कारण है, लेकिन उससे तुम्हारी आयुष बढ़ जाएगी। देवशास्त्र गुरु के निमित्त से तो तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी चाहिए, परमार्थ कारण तो वो है। लेकिन तुम देवशास्त्र गुरु के सामने जाके हम मेरी आयुष, मेरे को अच्छा मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए। बिजनेस क्यों चलाना है? वर्तमान आयु में अच्छी तरह से जिंदा रहूं, अरे वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। अरे भोजन मानोगे, तुम्हारी अपनी स्त्री भोजन बना रही है और वो भोजन तुमको मिल जाए, वो भी तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। अच्छा बन जाए वो भी तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तुम्हारे अनुसार बन जाए वो भी तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। सब बताए ना, सब भवितव्य के अनुसार है, आगे भी बता दिया। क्रोध करने से कार्य सदने वाला नहीं है, क्रोध करने से तुम्हारा नया कर्म बंधेगा। बाकी जो अभी जो वर्तमान कार्य में जो हो रहा है वो तो भविष्य भूतकाल का कर्म के अधीन हो रहा है। याद रखना ये चीज, तुम खामा का क्रोध करके कर्म को बांध रहे हो। परमार्थ कारण है, देवशास्त्र गुरु परमार्थ कारण है। मंदिर जी में जाके, महावीर जी के मंदिर जी में जाके हम पुत्र रत्न की प्राप्ति मांगे तो ये परमार्थ कारण नहीं है, तो संसार कारण है। संसार का आयु और वो हो जाए, वो हो जाए। भगवान के पास जाके तुम ये मांग लोगे मेरी आयुष बढ़ जाए, ऐसी बढ़ने वाली नहीं है। आयुष बढ़ने वाली है तो बात अलग है, और आयुष बढ़ के तुमको क्या करना है? और क्या करना है? भोगोटा ही करना है तुमको। तुम्हें आयुष इसके लिए भाई, अभी मेरी सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए और योग्यता मुझे बढ़ानी है, और मैं कैसा भी करूं, इसके लिए आयुष बढ़ाना है, तो बात बरोबर है। तो भी आयुष तो बढ़ती नहीं है भैया। बहुत समझने जैसी बातें हैं, शांति से समझना चाहिए। तथा आयु क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण से छूटने का मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है, दूसरा कोई उत्पन्न कराने वाला, क्षय कराने वाला या रक्षा कराने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। ये बंध अधिकार की बात आ गई ना, बंध अधिकार में है ना, मोक्ष मार्ग ग्रंथाधिराज समय सार में 7वां अधिकार है ना, बंध अधिकार मोक्ष। और तो बंध अधिकार में आए कि तुम किसी का आयु नहीं दे सकते हो तो हर कैसे सकते हो, तुम किसी को जिंदा नहीं रख सकते हो उसको मार कैसे सकते हो, तुम किसी को मार सकते नहीं हो तो जिंदा कैसे रख पाओगे। ये बहुत सारी सुंदर गाथाएं हैं वहां पर। हमें तत्काल भेद विज्ञान हो सकता है, इतनी जबरदस्त, इतनी जिनवाणी अपने पास। अरे जीवन में ये 2 ग्रंथ तो जरूर पढ़ना। आद्योपान बहुत सुंदरता से 2 ग्रंथ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और ग्रंथाधिराज समय सार, बहुत ही सुंदरता से और अंदर से लगनी पूर्वक पढ़ना है, बहुत लगनी पूर्वक। सहज ही ऐसा आयु का निमित्त है, दूसरा कोई उत्पन्न कराने वाला, क्षय कराने वाला या रक्षा कराने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। कोई कुछ कर सकता नहीं है भैया, किसी को कोई कुछ कर सकता नहीं है। जो है वो हो रहा है। तुम भगवान महावीर के सामने हाथ फैला के, झोला फैला के खड़े रह जाओ, अरे वो तो वितरागता है, वितरागी और तो वितरागता का ही उपदेश देंगे, वितरागता ही तथास्तु, वितरागता ही देंगे, और कुछ नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हें वितरागता नहीं चाहिए और संसार चाहिए, और लंबा कर दे, और लंबा कर दे। वो है ना, वो 7वीं मंजिल में बैठ के, सोने के हिंच पे बैठ के मैं
सातवीं पीढ़ी के पुत्र की बहू को सोने के बेड़े से पानी लाता हूं, और देखो मैं क्या क्या मांग लिया। सम्यक तो नहीं मांगा, जो कि सम्यक तो मांगने से मिलता नहीं है और देने से कोई दे भी नहीं सकता है। वो तो अपना स्वयं का अनुभव की बात है, वो तो अनुभव से ही होता है। अनुभव रतन चिंतामणि, अनुभव छे रस गोप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये तो अनुभव है। ये कोई देर मैं तो आपको सम्यक दर्शन दे देता हूं, चलो आ जाओ मेरे शिविर में, आ जाओ मेरे यहाँ पे आ जाओ, ऐसा सम्यक दर्शन बांटने से बढ़ता नहीं है भैया। ध्यान करने, वो ध्यान सही में ध्यान कब होता है? धर्म ध्यान वाला प्रकरण चल रहा है ना अपना, वो ध्यान तुम अभी ध्यान करोगे ना, जब तक आत्मा संबंधी ज्ञान नहीं है, आत्मा संबंधी श्रद्धा नहीं है, तब तक तुम ध्यान करोगे। वो तुम्हारा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मंद कहलाएगा, लेकिन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही जाएगा। मंद भी नहीं है भैया, वो बातें हैं बहुत बड़ी, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो भाई क्या बोलते हैं यहां पर, ऐसा निश्चय जानना। समय हुआ, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर थोड़ी कल बात करेंगे। और तथा जैसे कोई देखो उदाहरण दिया, उदाहरण में क्या देते हैं, नवीन वस्त्र का। जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। मतलब जिस तरह वो तुम शर्ट को निकाल के फेंक देते हो, इस तरह इतना ही प्यार करो इस वर्तमान पर्याय को, और कुछ ज्यादा प्यार मत करो। प्यार करना है तो जैसे हम तो अपने आप को, अरे मैं रहूंगा तो ही वो होएगा ना, तो अपने आप को ऐसे अंदर जो आत्मा है वो परमानेंट रहने वाला है, हर पर्याय में आत्मा वही रहने वाला है। तो उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत करो, उसका गुणगान करो भाई। फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है, इसलिए शरीर संबंधी अपेक्षा जन्मादिक की है। कपड़े पहनने की अपेक्षा वो शरीर के संबंधी है, और इसलिए शरीर संबंधी अपेक्षा जन्मादिक की है। मुझे ये मिल जाए, देवायु मिल जाए, मुझे भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि मिल जाए, अरे मुझे सिद्धालय मिल जाए, यानी कि मैं खुद पंच परमेष्ठियों में विराजमान होके मैं अंतिम पद यानी कि सिद्ध पद को प्राप्त कर लूं। ऐसी भावना तो भाव, ऐसी ऊंची ऊंची भावना तो भावना अधिकार में है ना, ऊंची भावनाएं होनी चाहिए तुम्हारी, तब जाके तुम उस तरह से परिवर्तन कर सकते हो। देखो आगे जीव, देखो क्या कह दिया, वो वही बात कह दिया, जीव जन्मादि रहित नित्य है। तुम नित्य हो, नित्य को पकड़ो ना भाई, अनित्य को क्यों पकड़ते हो? वर्तमान परिस्थिति को मजबूत बनाना है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्यों बनाना है? कि मेरी भविष्य मेरा उज्जवल रहे। तो भविष्य उज्जवल रहे उसके लिए वर्तमान में तुम कौन हो? शरीर हो, शरीर तो आने वाला नहीं है तुम्हारे साथ, कर्म तो आने वाले नहीं है, और आयु भी आने वाला नहीं है, वो तो नया आयु होने वाला है वहां पर। तो जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत विचार नहीं है। देखो वर्तमान की ही बात करते हैं, ये तो मोही जीव को अतीत और अनागत का विचार नहीं है। अतीत यानी कि भूतकाल,
और अनागत यानी कि आने वाला, उसका विचार नहीं है, उसको तो वर्तमान की ही बात है। वर्तमान में मजबूत कर लूं, वर्तमान मजबूत कर लूं, वर्तमान मजबूत कर लूं, ऐसा नहीं है भैया। वर्तमान को मजबूत करने के लिए तुम तुम्हारा भविष्य को बिगाड़ रहे हो। बच्चा रहता है तो बच्चे को पढ़ने के समय रहता है, पढ़ने का, खेलने का, वो सब समय रहता है। उस समय हम छुड़ा देंगे और उसको हम कहेंगे कि भाई तू क्या कर, पैसा कमाना चालू कर दे, तो कितना सही होएगा वो। ठीक उसी बात है भाई, ये मोही जीव है ना, मोही जीव बोलता है कि तू अभी पैसा कमा के ला, कैसा भी करके। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत विचार नहीं है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। वर्तमान पर्याय को, वर्तमान वस्तु को कैसे मजबूत बनाओ, इस तरह मजबूत हो रहा है। उसकी थोड़ी बात करेंगे, कल करेंगे, उसके लिए कल बात करेंगे। और आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज